बातें। लाइफ को जीने का एक तरीके को मूल्य कहते हैं। अच्छे से काम नहीं करोगे, नशा करते रहोगे तो तुम्हें कभी भी, और उन 4 बातों के बारे में जो हर एक अमीर व्यक्ति अपनी लाइफ में जरूर तो जरूर अपनाता है। Whatever happens happens for good, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हिरण देखते अकबर ने क्या ताना, धनुष बाण ताना, और तब जब वो तीर से गलती से अकबर का तीर से क्या कट गया भाई, अंगूठा गलती से कट गया। अकबर पागल हो गया, चिल्लाने लगा, उसे दर्द होने लगा, वो बेचैन सा हो गया। तभी अकबर का जो सबसे अच्छा मित्र था वो अकबर से बोला जाता। तब अकबर को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। Whatever happens happens for good, never afraid by the fear। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के बारे में, और कुछ ऐसी चीजों और कुछ ऐसी बातों के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक कामयाब व्यक्ति के मन में जरूर होती है, हर एक कामयाब व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जरूर की हुई है। तो ऐसी 4 चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। इस 4 स्टेप, 4 बातें पढ़ने से पहले हम एक श्लोक कर लेते हैं। कर्मस्तु, सारे बोलेंगे एक साथ, कर्मस्तु अधि अक्ष्लमस् मेधम मिमक्षे समस्तु अकार्य उच्चलोक न अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर तुम्हारे मन में ये भी अलग कैसे आया, तुम्हारे मन में ये विमोक्ष कैसे आया, विमोक्ष कैसे आया। विमोक्ष किसको कहते हैं, विमोक्ष वो एक बुरी बातें, बुरी सोच, उसको विमोक्ष कहते हैं। ये तुम्हारे मन में विमोक्ष कहाँ से आया, बुरी बात, कैसी बुरी बात, नीचे वाली कैसी, धन दौलत राजपाट, ये चीज नीचे वाली चीजें। पर श्री कृष्ण किस पे बात करने वाले हैं, ऊपर वाली चीजों में, जैसे कि इज्जत मान अपमान, इन चीजों में। पर अर्जुन किस में बातें कर रहे हैं, नीचे वाली में कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे मन में विमोक्ष, ये नीचे वाली बातें कहाँ से आ गई तुम्हारे मन में ये नीचे वाली बातें। तो आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को जानता है यह बात उसके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो व्यक्ति कोई व्यक्ति है लाइफ में जो जीवन के मूल्य क्या होता है, मूल्य जीवन कैसे चलता है, लाइफ कैसे चलती है, दौलत कैसे कमानी होती है, लाइफ में इज्जत कैसे कमानी होती है, उसको कहते हैं मूल्य। लाइफ को जीने का एक तरह का तरीका, उसको क्या कहते हैं हम, मूल्य कहते हैं। लाइफ को जीने का एक तरीके को मूल्य कहते हैं। और वही मूल्य जो व्यक्ति जानता है मूल्य को, कैसे इज्जत कमानी होती है, कैसे रहना होता है, वो अच्छे से रहता है, उस व्यक्ति के लिए बात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये बातें, नीचे वाली बातें उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अनुकूल यानी अच्छी नहीं है, उसके लिए बातें अच्छी नहीं है। अगर, और आगे कह रहे हैं अगर तुम ये बातें करोगे तो तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अर्जुन यानी उच्च लोक किसको कहा है, स्वर्ग को उच्च लोक कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब क्या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अगर तुम धन दौलत राजपाट में उलझे रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये बात किसके लिए थी, अर्जुन के लिए नहीं थी, तुम्हारे के लिए भी थी। अगर तुम धन दौलत इन बातों पे ध्यान दोगे कि मुझे धन दौलत का राजपाट को सोचोगे, मैं अगले की धन दौलत को छीन लूं, अगले से चिढ़ोगे, लाइफ में अच्छे से बातें नहीं करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, नशा करते रहोगे, तो तुम्हें कभी भी उच्च लोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे उन 4 आदतों के बारे में और उन 4 बातों के बारे में जो हर एक अमीर व्यक्ति अपनी लाइफ में जरूर तो जरूर अपनाता है। पहली बात, whatever happens happens for good, whatever happens for good, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। whatever happens for good, जो होता है आपकी लाइफ में आपकी बुरी चीज भी है, उसमें भी कुछ अच्छा है, बुरी चीजों में भी क्या छुपा हुआ है, कुछ अच्छा। आपने ये बात जरूर तो जरूर सुनी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात सही है, गलत है, सही है, बिल्कुल सही है। कभी भी उदास नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। भगवान ने
सारे दुख मुझे ही क्यों दिए हैं? इस बुरी चीज में भी क्या छुपा हुआ है? एक अच्छी चीज छुपी है और अच्छी चीज को क्या करना है? ढूंढना है। और अच्छी चीज को किसमें डालना है? माइंड में डालना है। इसी चीज पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अकबर था, उसका बहुत अच्छा मित्र था। तो एक दिन अकबर और उसका मित्र और कुछ उसके सैनिक शिकार करने के लिए जंगल में गए। तभी अकबर को एक हिरण दिखा। हिरण देखते अकबर ने क्या ताना? धनुष बाण ताना। और तब जब वो तीर से गलती से अकबर का तीर से क्या कट गया भाई? अंगूठा गलती से कट गया। अकबर पागल हो गया, चिल्लाने लगा, उसे दर्द होने लगा, वो बेचैन सा हो गया। तभी अकबर का जो सबसे अच्छा मित्र था वो अकबर से बोला, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तभी अकबर का दिमाग और खराब हो गया। वो बोला, तू कह रहा है मेरा अंगूठा कटा है, वो अच्छे के लिए कटा है, तू चाहता था मेरा अंगूठा कटे, अब तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा दोस्त है या कोई दुश्मन है? तो तभी अकबर ने गुस्से में आकर अपने सैनिक जो उसके पास साथ में आए थे सैनिकों से कहा, सैनिकों इसको ले चलो, जेल में डाल दो, पूरी रात इसको कोड़े बरसाना, जब सुबह हो जाए तब उसे फांसी पे लटका देना। फिर सैनिक थे अकबर के मित्र को ले गए। फिर अकबर आगे चला। अकबर अब अकेला था, ना ही उसका मित्र थे ना ही सैनिक थे। सैनिक तो अकबर के मित्र को लेकर चले गए थे। तभी जब वो अकबर आगे बढ़ा तो आगे से आते हुए आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया और अपने कबीले की ओर ले जाने लगे। कबीले में पहुंचे और अकबर को उल्टा लटका दिया और नीचे आग जला दी। किसके लिए? बलि देने के लिए। जब आदिवासी अकबर की बलि देने वाले थे तब उनमें से एक आदिवासी का ध्यान गया अकबर के कटे हुए अंगूठे पर। वो बोला, ये तो खंडित है, इसकी बलि देकर हमें कुछ फायदा नहीं होगा, इसे छोड़ दो। तो अकबर को छोड़ दिया। फिर अकबर ने सोचा, उसने सही कहा था मेरे मित्र ने, जो होता वो अच्छे के लिए होता। अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो वो मुझे मार देते, मेरी बलि दे देते। तो भागा बहुत जोर से भागा, मुश्किलों से दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि अकबर का जो मित्र था उसको फांसी चढ़ाने वाले थे। तभी अकबर सैनिकों से बोला, ये इसे छोड़ दो, इसको फांसी नहीं चढ़ाए। तब जब सैनिकों ने अकबर के मित्र को छोड़ दिया, फिर सैनिकों ने पूछा कि भाई पहले तो तुम कह रहे थे इसको फांसी पे चढ़ा दो, अब तो तुम कह रहे हो कि इसको फांसी पे मत चढ़ाओ। तो अकबर ने सारी घटना सुनाई और अपने मित्र से माफी मांगी कि मित्र, मैंने माफ करना, तुमने मुझे एक अच्छी बात बताई और मैंने बदले में तुझे क्या दिया? फिर अकबर का मित्र बोला, अरे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अकबर से आश्चर्य हो गया, वो सोचने लगा भी ये इसमें अच्छा क्या है, तुझे फांसी चढ़ने वाली थी, इसमें कोई अच्छी बात है? अकबर का मित्र बोला, अरे अकबर सोच के तो देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ गया होता तो वो आदिवासी मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि दे देते और मैं मर जाता। तब अकबर को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। Whatever happens happens for good। सारे बोलेंगे whatever happens for good। जो हमारी लाइफ में होता है वो किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। अब हमारा दूसरा पार्ट, एक दूसरी सोच और एक दूसरी जिम्मेदारी। The life is fully of happiness and knowledge। हमारी जिंदगी किससे भरी पड़ी है? खुशी और नॉलेज, ज्ञान से भरी पड़ी है। इसमें हर एक चीज में ज्ञान छुपा है, इसकी हर एक चीज में खुशी छुपी है। अगर तुम ढूंढो तो इधर तुम बैठे हो ना, इसमें भी खुशी ढूंढ सकते हो। तुम खुशी ढूंढ सकते हो कि मैं नशा करता था, मुझे नशा छोड़ने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे इधर डाला, ये खुशी तुम पा सकते हो। पर अगर तुम खुशी नहीं ढूंढना चाहते तो तुम ऐसे सोचोगे इधर नशा मुक्ति में हूँ, इससे बुरा चीज होगी ही क्या? अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो तुम इन क्लासों से नॉलेज ले सकते हो। आसपास एसोसिएशन सारा नॉलेज और हैप्पीनेस भरा पड़ा है, छुपा हुआ है, उसमें नॉलेज छुपा हुआ है, हैप्पीनेस छुपी हुई है। देखनी पड़ती है, हैप्पीनेस को देखना पड़ती है, खुशी भी देखनी पड़ती है, नॉलेज ज्ञान देखना पड़ता है, तभी मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता। एसोसिएशन सारे आजू बाजू देख लो, हर एक चीज में ज्ञान छुपा। इस पोस्टर में भी ज्ञान की बातें लिखी हुई है। इस पोस्टर को देखकर इसकी ज्ञान की बात को सोचकर तुम खुशी प्राप्त कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि हर एक चीज में ज्ञान छुपा हुआ है, हर एक चीज में नॉलेज छुपा हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, यानी कि उस दुख में से अच्छा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे मिल जाता है नहीं मिलता, वो अच्छा ढूंढना निकालनी पड़ती है, वो खुशी निकालनी पड़ती है, इसमें से ज्ञान निकालना पड़ता है। पूरी लाइफ हर एक चीज किससे छुपी हुई है, किससे भरी पड़ी है?
नॉलेज और हैप्पीनेस से भरी पड़ी है। द लाइफ इज फुली ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। इस पे एक स्टोरी सुना देता हूँ फिर से। एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति उसको माना जाता था। वो अपने आप से एक बुक लिखना चाहता था, जिसमें वो लिखना चाहता था कि मैं हर एक चीज में से ज्ञान और खुशी बताऊं, कि मेरे बाहर है इस पेड़ में क्या ज्ञान की बात है, क्या खुशी की बात है। तो यही बात जानने के लिए वो 1 साल के लिए जंगलों में निकल चुका कि हाँ मैं जंगलों में जाऊंगा, अलग अलग जगहों में जाऊंगा, एक एक चीज को ढूंढूंगा और किताब में लिखूंगा कि हाँ इस चीज में ये ज्ञान मिलता है, इस चीज में ये खुशी मिलती है। वो निकल गया, वो से 1-2 दिन हो गए। तभी वो एक दिन वो जब जा रहा था जंगल में के बीच से, तो तभी उसे एक क्या दिखा, सन्यासी दिखे। 3 सन्यासी से दिखे। वो सन्यासी के पास गया और उनसे बोला, मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिसमें हर तरह का ज्ञान हो, हर चीज की नॉलेज हो, हर चीज की खुशी हो, उसमें क्या खुशी है वो छुपी हो, उसमें मैं लिखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मनचाही चीज दूंगा। तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पहले पर मुझे एक शर्त है, मुझे सारी चीजें ला के लिख दो, इस लाइफ में क्या 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 नहीं है। उसने किसी की मदद ली, बार गया, उसने सोचा कि क्या क्या लाइफ में है, कैसे लोग हैं। उसने सारी एक पेज में लिख कर उसको पकड़ा दी। उस सन्यासी ने सारी चीज़ों का नॉलेज बस एक ही लिखा, अगर ढूंढो तो उसमें ढूंढ लेना। यानी कि समझ में आया इस बात को? अरे कि यानी लाइफ में इन चीज में ढूंढो तो उस पर लिखी हुई चीज़ों को ढूंढो, उस पे अंदर के ज्ञान को ढूंढो और तभी तुम ज्ञान को पा सकते हो। तभी वो बोला, भाई ये क्या बात है, ये तो मैं भी लिख देता, मैंने तो हर एक चीज की अलग से मांगी थी। तब उसने सन्यासी ने कहा, तुमने हर एक पेज पे क्या लिखा है? एक ही बात लिखी हुई है, क्योंकि एक ही मिलती जुलती बात है कि हर एक चीज में एक ना एक ज्ञान है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें ज्ञान ना हो, तो हम इस ज्ञान को क्यों लिखे? ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी चीज जिसमें ज्ञान ना हो तो अगला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाए कि इसमें तो कोई ज्ञान है ही नहीं, तो किताब लिखने की क्या जरूरत है। तब उसे समझ में आया, हर एक चीज में ज्ञान तो ज्ञान है, पर ज्ञान अगले से ढूंढ सकते हो, खुद से ढूंढ सकते हो। अपने मन को शांत रखकर, ओपन माइंड रखकर ही अगली एक चीज में से ज्ञान निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते। मैं बार बार कहता हूँ ओपन माइंड होना चाहिए सारी चीजों से।